मालेगांव शहर में मुसलसल लोगों का ये आया कि यार इस पर कोई ना कोई रद्द अमल होना चाहिए या इस पर कोई ना कोई बात होना चाहिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद और मालेगांव का हमेशा का एक ताल्लुक़ रहा है। क्योंकि जब बाबरी मस्जिद, मालेगांव शहर पहला शहर अब हिंदुस्तान में जिसने सबसे पहले ये बोला कि कांग्रेस पार्टी जब मरकज़ में इक़्तिदार में थी कि बाबरी मस्जिद को ख़तरा है, उसकी हिफाजत की जाए, ये बोलने वाला मालेगांव शहर पहला था 19 जुलाई 1992 को। उस वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया गया या जानबूझकर ध्यान नहीं दिया गया। अगर उस वक्त कांग्रेस की सरकार उस पर ध्यान दी होती तो आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी कुछ और होता। हम ये बात मानते हैं कि कल जो भूमि पूजन हुई वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला होने के बाद हुई, मगर वो जिस तरह से की गई, उसका प्रचार जिस तरह से किया गया और प्राइम मिनिस्टर को खुद वहाँ, प्राइम मिनिस्टर खुद हो के वहाँ गए, सीएम वहाँ गए और उसका जिस तरह से पहले से एक ढिंढोरा पीटा गया, वो पूरा कि पूरा एक मजहबी नहीं सियासी तौर पे किया गया। उसमें जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ये बोलती रही कि वो सेकुलर पार्टी है, जबकि हम कभी ये बात मानते नहीं। बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी अव्वल दिन से ये बात बोलती आई है कि बाबरी मस्जिद की शहादत की सबसे अहम जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने छीन लिया, उनका जो उद्देश्य था वो बीजेपी ने ले लिया, मगर कांग्रेस पार्टी पूरी गुनहगार है उस मामले में और वो खुलकर भी सामने आ गई वो बात। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरान प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और भी सब लोग, जिस तरह कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस भवन में पटाखेबाजी की गई, चरागा किया गया, ये ऐसे हालात थे कि जो हम कोई राम को माने इसमें कोई बुरी बात नहीं, वो उनके भगवान है, उनको मानना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं। मगर जिस विवादित जगह पर यह मामला हो रहा था, अगर आप उसकी मुखालफत नहीं कर सकते थे तो हमारी ये समझ थी कि उस मामले में खामोश रह जाते, ताकि इस देश का सेकुलरिज़म या सेकुलर होने की जो पार्टी जो अपनी बात बोलती है कि वो सेकुलर पार्टी है, वो भरम कायम रह जाता। मगर वो भरम भी तोड़ दिया गया, जिससे मालेगांव शहरियान काफ़ी दुखी हैं। और मालेगांव कांग्रेस पार्टी भी इस मामले में कोई बात नहीं बोली, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी ने जो बात उनके लीडरान ने बोली उसकी मजम्मत भी नहीं की। हमें तो ये डर था कि कहीं मालेगांव कांग्रेस पार्टी भी चरागा ना कर दे, मगर वो हमने तो नहीं देखा। ऐसे हालात में मालेगांव शहर ने क्या करना चाहिए? हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी हमेशा से एहतजाज करती आई है। हम वो एहतजाज अभी भी करेंगे आने वाले 6 दिसंबर को, और पूरी ताकत से करेंगे। जो लोग ये बोलते हैं कि एहतजाज से क्या होगा, तो हम ये बात बता दें कि अगर राम मंदिर आज वहाँ बन रहा है तो वो भी एक आंदोलन का ही हिस्सा है। एक आंदोलन की वजह से ही आज वहाँ राम मंदिर बनने की बात आती है। तो जो ये बोलते हैं कि एहतजाज या तहरीक या आंदोलन से क्या होता है, उनके पूरे हिंदुस्तान के सामने राम मंदिर खुद एक तहरीक है, जो एक आंदोलन से निकली हुई चीज़ थी, जो आज उनके लिए कामयाबी बन गई। और एहतजाज से हमारा क्या होगा, लेकिन अगर हम एहतजाज करते रहे तो बात हमारी कम से कम लोगों में कायम रहेंगी। आने वाली नस्लों को ये बात मालूम रहना चाहिए कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, इसलिए हम एहतजाज करेंगे और उसमें शिद्दत लाएंगे। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बोला है कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना गलत है, उसका नहीं तोड़ा जाना चाहिए था। और इस बात को लेकर हम एहतजाज करेंगे कि जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है गलत हुई है। तो यौम सिया 6 दिसंबर को मनाया जाता था, अजान दी जाती थी, वो मालेगांव शहर में उसी तरह दी जाएंगी। और हम ये मानते हैं कि मालेगांव शहर में अगर ये चीज़ होती रहेंगी तो इसका असर सारे हिंदुस्तान में रहेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनके सामने हम एक मिसाल कायम करना चाहते हैं आने वाले 6 दिसंबर को कि अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की तारीख भी देख ली जाए तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि ये अयोध्या में एक इंटरनल मामला था, ये पूरे हिंदुस्तान में फैला नहीं था। 1980 के बाद जब विश्व हिंदू परिषद ने उसको तहरीक बनाया, एक आंदोलन बना दिया, तो आज वो पूरे भारत का एक आंदोलन की शक्ल दे दी गई और आज वहाँ मंदिर बन गई। तो हम यही मानते हैं कि वो आंदोलन की वजह से ही बनने वाली मंदिर है और सुप्रीम कोर्ट पे भी उसका असर हुआ था, वो आंदोलन का या जो
अक्सरियत के लोग थे उसका असर था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो किया मगर हिंदुस्तान के साथ इंसाफ नहीं किया। इसलिए हम आगे भी इस मामले में करते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दूंगा कि कल हिंदुस्तानी मुसलमानों ने साबित कर दिया कि वो देश के कानून का पूरा एहतराम करते हैं। लेकिन उसी के साथ हमारा ये भी मानना है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की बुनियाद रखी गई। देश के वज़ीर आज़म ने 40 किलो चांदी की ईंट से पहली ईंट रखी। लेकिन ये बात भी हम किसी के दबाव में आकर हम अपने ज़मीर की आवाज़ देश तक नहीं पहुंचाएं, तो ये ऐसा समझने वालों की भूल है। बाबरी मस्जिद जहां मस्जिद थी वो कल भी मस्जिद थी, आज भी मस्जिद है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। और हमारा यकीन और ईमान है कि आज हम देश में अमन कायम रहे, इसके लिए हम सब्र कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त तो आएगा कि इंशाअल्लाह ताला वहाँ दोबारा नमाज़ पढ़ी जाएगी।